और चलिए सीधे रुक करते हैं गोरखपुर का। इस वक्त सीएम योगी गोरखपुर में मौजूद हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त गोरखपुर की, जहां सीएम योगी इस वक्त गोरखपुर के दौरे पर हैं। तमाम जो लोग हैं वो भी मिलने सीएम योगी से मुलाकात करने पहुंचे हैं और ये देख सकते हैं उन्हें भोजन वितरित किया जा रहा है, क्योंकि लगातार सीएम योगी रैन बसेरों को लेकर और जो लोग हैं ठंड से बचने के लिए जो तमाम इंतजाम करने चाहिए प्रशासन को, उसके लिए सख्त निर्देश देते जा रहे हैं। और ये तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है जिसमें कंबल और भोजन वितरित करते हुए सीएम योगी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त की, ये सीधी तस्वीरें हैं। सीएम योगी लोगों को भोजन वितरित कर रहे हैं, कंबल भी वितरित कर रहे हैं ठंड के मद्देनजर, क्योंकि लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। रैन बसेरों में जो लोग रह रहे हैं उन पर भी सीएम योगी की नजर है और इसको लिए प्रशासन को साफ पहले से ही निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें कंबल वितरित किया जा रहा है, साथ ही भोजन भी सीएम द्वारा वितरित किया जा रहा है। ये तस्वीरें गोरखपुर की आप देख रहे हैं। तो सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर आज से दौरा शुरू हो चुका है और अभी वो गोरखपुर पहुंचे हैं। रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण लगातार वो करते आ रहे हैं और आज भी उन्होंने निरीक्षण किया है। जो लोग हैं जरूरतमंद लोग, उन्हें कंबल भी दे रहे हैं सीएम योगी, साथ ही भोजन भी दे रहे हैं। और कुछ लोग जो उनसे मिल रहे हैं उनसे बातचीत भी करते हुए, हालचाल उनका जानते हुए सीएम योगी नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीर इस वक्त गोरखपुर की। तो 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं इस वक्त सीएम योगी। तो ठंड लगातार बढ़ रही है, जिसको लेकर प्रशासन को पहले से ही सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि कहीं भी कोई अव्यवस्था ना रहे, जगह जगह अलाव की व्यवस्था हो। प्रशासन को साफ तौर से निर्देश दिए गए हैं। रैन बसेरों का खास ख्याल रखा जाए और बाकी जो योगी कैबिनेट है उनके मंत्री भी लगातार इसी तरह से निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो रैन बसेरे बने हुए हैं और जो लोग सड़कों पर दिखते हैं उन्हें जिला प्रशासन कोशिश करता है कि रैन बसेरों में शिफ्ट किया जाए। प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी रात में गश्त करते हुए सड़कों पर देखे जाते हैं कि जो लोग सड़क पर हैं और जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें शिफ्ट किया जा सकते। और इसी कड़ी में सीएम योगी भी लगातार खुद पहुंचते हैं रैन बसेरों में। पिछली बार भी जब वो गोरखपुर के दौरे पर थे तो कुछ ऐसा ही नजारा और तस्वीर देखने को मिली थी। सीएम योगी खुद पहुंचे थे रैन बसेरों में और जरूरतमंदों को कंबल और भोजन वितरित किए थे। आज भी ऐसी ही तस्वीर गोरखपुर से ये सीधी आ रही हैं, आप देख सकते हैं। तमाम बड़ी संख्या में जो जरूरतमंद हैं वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं सीएम योगी के पास और सीएम योगी उन्हें कंबल दे रहे हैं। साथ में उनके देख सकते हैं सांसद रवि किशन भी मौजूद हैं, जो भोजन के साथ ही कंबल भी इस वक्त वितरित किया जा रहा है। इससे पहले सीएम योगी लखनऊ में थे। पुलिस मंथन का आज दूसरा दिन था, उसमें भी उन्होंने संबोधित किया। उस कार्यक्रम में भी पुलिसिंग पर ध्यान देने की बात कही, हाईटेक पुलिस की बात की और अब वो गोरखपुर पहुंच चुके हैं और आज से उनका ये 2 दिवसीय दौरा शुरू हो चुका है। नागेंद्र मणि हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी इस खबर पर। नागेंद्र, अभी तो हम तस्वीर देख रहे हैं, सीएम योगी लोगों को कंबल और साथ ही भोजन वितरित कर रहे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम है, क्योंकि 2 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम योगी? जी बिल्कुल, देखिए इस समय गोरखपुर पहुंच चुके हैं सीएम और यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आश्रय गृह पे इस समय सीएम जो है जो आश्रित हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, उनको जो है कंबल वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें भोजन का पैकेट भी दे रहे हैं और उनका हालचाल भी पूछ रहे हैं। तो फिलहाल जो कार्यक्रम है वो काफी अध्यस्त है। इसके बाद सीएम जो है वो एनसीसी कोर ग्रुप के जो मुख्यालय का जो नवनिर्मित भवन उसका जो है निरीक्षण करने जाएंगे। फिर उसके बाद संभवतः सीएम जो है शाम तक विरासत गलियारे का भी निरीक्षण कर सकते हैं। तो आज जो सीएम का शेड्यूल है वो काफी व्यस्त है और लगातार वो जो है भ्रमण पे रहने वाले हैं। जी बिल्कुल नागेंद्र, ये कहां पर अभी मौजूद हैं और बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं यहाँ लोग इकट्ठा हैं। देखिए इस समय सीएम जो है ट्रांसपोर्ट नगर आश्रय गृह स्थित जो रैन बसेरा है वहीं पे सीएम इस समय मौजूद है और वहाँ पे इस समय जो है कि इस समय अब वो कंबल वितरण कार्यक्रम में होगा, अब मीडिया से ब्रीफ करने जा रहे हैं। जी ठीक है नागेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। क्या कह रहे हैं सीएम योगी, जरा सुनते हैं।
एक मिनट थोड़ा अभी ना कोई छोड़ना नहीं चाहिए भाई, पीछे बच्चे। कहते हैं इस पर नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल जो लोग वहां पर पहुंचे हैं आश्रय स्थल पर हैं और नीचे करो, नीचे और नीचे करो, पकड़ लो भाई इनका, नीचे नीचे कर, साउंड आई बस नीचे करा था। सिटी के अंदर रेन बसेरों का निरीक्षण करने और जरूरतमंदों को कंबल वितरण की दृष्टि से आज मुझे यहाँ पे 2 रेन बसेरों का निरीक्षण करने ट्रांसपोर्ट नगर में और धर्मशाला बाजार में देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ पे कंबल वितरण का भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। वर्तमान में भीषण शीतलहरी उत्तर भारत में पड़ रही है। भीषण शीतलहरी में जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र मिल सके, रहने का ठिकाना मिल सके और भीषण शीतलहरी की चपेट में आकर के किसी भी गरीब को, किसी भी कमजोर को, किसी भी बुजुर्ग को कहीं भी कोई दिक्कत न हो, इसके लिए डबल इंजन सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगी हुई है और इसीलिए प्रदेश के अंदर हर जनपद को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है कि वह माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के जरूरतमंदों को कंबल वितरण करें, रेन बसेरों की व्यवस्था करें, रेन बसेरों में जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था भी करें, ऊनी वस्त्र की व्यवस्था भी करें। प्रदेश भर में ऐसी पूरी व्यवस्था की गई है और उसी क्रम में मुझे आज यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ दोनों स्थानों पर सैकड़ों लोगों को राहत की व्यवस्था के तहत भीषण शीतलहरी में ऊनी वस्त्र, कंबल आदि वितरण करने, भोजन आदि वितरण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों से ये अपील करूंगा, जिसके पास साधन है वो अन्य जरूरतमंदों को भी उपलब्ध करवाएं। हर व्यक्ति इस भीषण शीतलहरी में बचे। सड़कों पे धुंध है, कोहरा है, ये अनावश्यक यात्रा से बचे। जिन लोगों को आवश्यक यात्रा आवश्यक हो वे गाड़ी की स्पीड को सीमित रखें। घर से बाहर निकलना है, भीषण शीतलहरी है, हमें याद रखना होगा। हम पौधों को भी देखते हैं, अगर पाला से बचाना होता है तो पहले उसको सिंचाई कर देते हैं। शाम को सिंचाई कर देंगे तो रात्रि में पाला पौधे को नहीं मारेगा, फसल को नहीं मारेगा। ऐसे ही हम गर्मी के दौरान भी देखते हैं कि भीषण गर्मी में लू की चपेट में आने के पहले एक सुझाव दिया जाता है कि पेट में पानी भरा होना चाहिए, यानी भरपेट पानी पी करके व्यक्ति बाहर अगर लू में जाता है तो नुकसान नहीं होता। ऐसे ही भीषण शीतलहरी और भीषण गर्मी के दौरान भी अगर पर्याप्त मात्रा में जल राशि हमारे पेट में है तो इन दोनों से बचा जा सकता है। हम कोल्ड वेव से भी और गर्मियों में लू से भी बचने में मदद मिलेगी। सभी लोगों को इसका सावधानी का ध्यान रखना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर जो अलाव जलाए जा रहे हैं उसको सार्वजनिक रूप से जो लोग चलते हैं उन लोगों के लिए रहने देना चाहिए, उसको अनावश्यक रूप से उठाना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हो क्या रहे हैं कि अलाव जलाया जा रहा है उसको उठा करके लेके चले जाते हैं। आप एक जरूरतमंद के लिए इस व्यवस्था होती है वह देखेगा, नहीं तो कम से कम अगर कोई सामान्य पशु है उसके लिए भी उपयोगी हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें जिसको हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। सभी लोग
सुरक्षित रहें, सावधानी बरतें, शासन की व्यवस्था का लाभ भी लें, यही मेरी कामना है। और इसी दृष्टि से मुझे आज यहाँ पे 2 केंद्रों का निरीक्षण करने का अवसर भी प्राप्त। महाराज जी, यूपी में स्कूलों के लिए क्या कहेंगे? अभी आपका आदेश आया कि स्कूल कॉलेजेस में ठंड से बचने के लिए स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारियों को कहा गया कि जहाँ भी इस प्रकार की स्थिति है वहाँ पे विद्यालयों को बंद करें और छुट्टी घोषित करें, और बहुत आवश्यक है तो वर्चुअल माध्यम से बच्चों की पढ़ाई शुरू करें। तो सीएम योगी का आप सुन रहे थे, 2 आश्रय स्थल पहुंच रहे हैं सीएम योगी। अभी उन्होंने वितरित किया है कंबल और भोजन, और साथ ही वो ये भी कहते नजर आए हैं कि ठंड में कैसे अपना बचाव करना है। जो प्रशासन तैयारी कर रहा है, अलाव कर रहा है, उसमें भी उसका भी उन्होंने जिक्र किया, और स्कूलों के बारे में भी जिक्र किया। जहां बहुत ज्यादा ठंड है उस स्कूलों की छुट्टी कर दी, वर्चुअली बच्चों को पढ़ाएं। तो सीएम योगी ने साफ तौर से निर्देश दिए हैं, बहुत जरूरत है आपको तभी आप घर से निकलें, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हादसों की खबरें आ रही हैं, जिसको लेकर सतर्क किया है सीएम योगी ने। शीत लहरें चल रही है, किसी को कोई परेशानी ना हो, और प्रशासन ने भी तमाम व्यवस्था की है।